नमस्कार दर्शकों, मेरी उपस्थिति इस समय बिहार के विधानसभा दिनारा के अंदर है। यहाँ अभी तक 17 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 5 बार कांग्रेस, 4 बार जेडीयू और राजद ने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज की है, जो कि 2020 के चुनाव में दर्ज किए थे विजय कुमार मंडल जी। और इस बार का चुनाव यहाँ पर दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कि यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जय कुमार सिंह, उन्होंने मामला को त्रिकोणीय कर दिया है। आइए इस क्षेत्र की जनता से इस क्षेत्र के विषय में और चुनाव बिहार के अंदर कैसा चल रहा है इसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पर हम उपस्थित कुछ लोगों से बात करते हैं। इस बार दिनारा क्षेत्र के अंदर के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है? विकास, नाली, गली, सड़क, स्कूल, यही बनना चाहिए, यही मुद्दे हैं। बिहार में 20 सालों में कुछ काम हुआ है? स्थिति सुधरी है? बहुत हुआ है, बहुत सुधरी है। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। हो गया है जंगल राज मुक्त और एनडीए सरकार एकदम बनेगा फुल बहुमत से, एकदम ऐलान करते हैं हम, एकदम बिल्कुल बनेगा एनडीए सरकार। क्या क्या बिहार में विकास हुआ है पिछले 20 सालों में? अरे बहुत कुछ हुआ। ऐसा कुछ कि जो 2005 से पहले एकदम खराब था अब जाके सुधर गया है? बहुत सुधरा, शिक्षा में सुधरा, स्वास्थ्य में सुधरा, बहुत कुछ सुधरा है इसमें। मैंने कोई रोड, बिजली, सड़क सब सुधरा है। शासन का इस समय राज आ गया है नीतीश कुमार का। पहले जंगल रहता, रात में चलने में सोचना पड़ रहा था, हम लोग अंधेरा हो रहा था तो घर में रुक जा रहा था। घूमिए 12 बजे रात में भी कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र है एकदम बिल्कुल। विकास हुआ है, लेकिन ये बताइए कि ये भी बात है यहाँ पर कि नौकरियों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इस बार एनडीए गठबंधन के सरकार में युवाओं के लिए भी सरकार कुछ काम करेगी? बहुत करेगी। युवाओं का नौकरी मिलेगा और 1/3 से 3/3 से मतलब आलोक सिंह का जीत होगा यहाँ से। युवाओं के एजुकेशन लोन में फ्री हुआ, ऐलान किए हैं मोदी जी, और बहुत कुछ युवाओं के लिए वो करेंगे। और मोदी जी जैसा यहाँ प्रधानमंत्री कोई नहीं था पूरा भारत में। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार कह रहे हैं कि वो यदि जीत के आते हैं तो पूरे बिहार में प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो वो ज़्यादा उचित है या? सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे बताइए? आप नहीं जानते हैं कहाँ से देंगे? पूरे घर में सरकारी नौकरी मिल जाएगा? अरे यहाँ पे राजद का झंडा भी एक लोग लिए हुए हैं, यहाँ आ जाइए आप। ये बताइए कि तेजस्वी से कुछ उम्मीदें हैं युवाओं को? जी, अगर जीतला के बाद वो हर घर में कोई नौकरी मिलेगा। हाँ, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? काहे नहीं देंगे? उनको सत्ता पहले बनने दीजिए, उनको पहले सीट पर बैठेंगे तब देंगे ना। एनडीए को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये बताइए कि यदि सबको घर देख के ही सरकारी नौकरी दे देंगे तो फिर जो व्यक्ति लायक नहीं उसको भी नौकरी मिल जाएगा, तो देश की स्थिति खराब नहीं होगी? कैसे देश खराब होगा? फिर कोई पढ़ाई नहीं ना करेगा? पढ़ाई करके ना भाई, उन नौकरी मिलेगा उनको, उसका सर्टिफिकेट रहेगा तब ना उसको नौकरी मिलेगा। हाँ, नीतीश कुछ काम किए हैं 15-20 साल में? नीतीश जी काम किए हैं, बाकी मस्जिदें आई मंदिर बनाएंगे तो ये सब काम नहीं ना है। और रोड देखना पड़ेगा, देख रहे हैं रोड खराब है उधर। ये बताइए कि पिछले 15-20 सालों में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य हुआ है एनडीए के राज में? महिलाओं को मोदी जी ने 10-10 हजार रुपया का दिया है अभी। युवाओं को किसान सम्मान निधि, बहुत कुछ मिला है। मोदी जी क्या नहीं किए हैं? तब मोदी के लिए, मोदी तो माने देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, वही जो देश का नाम रोशन किए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश का इस समय मानसिक स्थिति उचित नहीं समझ में आ रहा है, तो वो यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैसे फिर कार्य कर पाएंगे? इस चीज़ से अनुभवी कौन है? विपक्ष लोग बहुत कुछ कहते हैं कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, उनसे जैसा राज्य कोई नहीं चलाएगा, नीतीश कुमार जैसा। नीतीश कुमार भावी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके जैसा बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है और नहीं होगा। दिनारा में लैट्रिन बाथरूम बनल बा नीतीश के सरकार में, पूछी तो दिनारा में पेशाब करेगा लैट्रिन बाथरूम बटुए सबसे भ्रष्ट सरकार है नीतीश के सरकार भैया। ब्लॉक पर जाइए खाली घूस मांगता है भैया, घूस खाली। और हाँ भाई, आ जाइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहा जाता है
कि नीतीश के राज में घुसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ना सब झूठा है, सब झूठा है। विपक्ष लोग हाला करते हैं। ये नीतीश जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। नीतीश बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। हम बता रहे हैं, ब्लॉक पर जाइए दाखिल खारिज का 3000 रुपया मांगता है खुलेआम भैया। जाति निवास आय के लिए पैसा मांगता है भैया। हर जगह घुसखोरी है भैया। नीतीश का सरकार में अफसरशाही है भैया। अपेक्ष चौकीदार का पावर डीएम का पावर का है। तेजस्वी से कुछ उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीदें ना। बिहार में परिवर्तन होते चाहिए भैया, पर कम परिवर्तन चाहिए भैया। यहाँ पर ये बताइए कि इस बार राजद के जो विधायक जीते थे तो कुछ काम कर पाए या नहीं कर पाए? जो जीतेंगे विधायक को कुछ काम करबे करेंगे। ये थोड़ा है कि हर गांव में काम होगा, लेकिन होगा। मोदी जी के योजना का लाभ मिला, जो भी आवास योजना है, फिर किसान सम्मान निधि, ये सारी चीजें मिल रही हैं? हाँ, सब मिल रही है। हाँ, जुलाई के सब मिल रहे हैं। अब कम सब मिल रही भैया। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी व्यवस्था दिनारा में नहीं है। बरसात में ये ठेवना पर पाकी होता है भैया रोड पे। यहाँ पेशाब लैट्रिन खाना कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं भी हुआ। हाँ, इस बार बिहार के अंदर युवा किसको पसंद कर रहे हैं? जो नया पीढ़ी में है वो तो ऐसे आलोक सिंह के लोग समर्थक दे रहे हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार के। अरे तेजस्वी यादव युवा हैं, युवाओं को भरोसा भी दिला रहे हैं, जाति धर्म की बात भी नहीं कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। जाति धर्म की बात नहीं है, लेकिन उनका समय में जो रोड पर और बेटी बहन के किसी के साथ में झगड़ा लड़ाई, किसी के छोड़ बहुत कुछ होता है। लेकिन ये जो हम लोग का सरकार अब आ रहा है, नया पीढ़ी में प्रभाव होना चाहिए। मोदी जी जब आए कल बिहार में तो एक गाना गाए कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो आपको सही में लग रहा है कि आरजेडी का राज आएगा तो छाती में सिक्सर के 6 गोली उतार दी जाएगी? ये तो बात सही है, सही है बात है। ये तो बात सही है। मोकामा में जो घटना हुआ ये तो बात सही है। कानून व्यवस्था यहाँ का बिल्कुल सही नहीं है। ये बताइए कि इस बार भी कहा जा रहा है कि जंगल राज उसको कहा जा रहा है, लेकिन बिहार में भी कुछ हत्याएं हो रही हैं। यहाँ की मोकामा का आप बात की हैं तो मोकामा में दुलार चंद यादव का हत्या इस समय सुर्खियों में है। अरे इस राज्य में उप मुख्यमंत्री जब सुरक्षित नहीं है, उनका ही राज है, वो ही उप मुख्यमंत्री है। पहले बात समझिए, तो फिर क्या कहिएगा? खुद अपने ही सरकार को कोस रहे हैं। अपने जब खुद स्वयं उप मुख्यमंत्री अपना जब रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या कर पाएंगे? तो फिर क्या दूसरे को करेंगे? वो क्या काम करते हैं? हम तो किसानी करते हैं, पढ़ लिख कर। तो किसानी करते हैं तो ऐसा कुछ लगा कि हाँ कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई कि किसानों को कुछ फायदा मिला। सफा बंद हो जाएगा थोड़े? काहे नहीं बंद होगा? अभी सुनिए, अभी तेजस्वी रोजगार के बात की है। अभी मैं आपको राज्य बता दूं, सिक्किम प्रत्येक घर एक को नौकरी उस घर में है। और आप बात कर रहे हैं कि कैसे देंगे? सिक्किम राज्य है, उस हर घर में एक नौकरी है, उपलब्ध है वहाँ पे। कैसे देंगे नौकरी? कैसे देंगे? आप जैसे अनपढ़ को कैसे देंगे? पढ़े लिखे व्यक्ति को देंगे। जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसको नौकरी मिलेगा। अनपढ़ को कैसे नौकरी मिलेगा? ये बताइए कि यहाँ पर काफी समय से जेडीयू के 4 बार विधायक रहे हैं, ठीक है? तो कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेज यहाँ पर बनाया गया है? अभी तो दिनारा में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, ठीक है, मगर जो जमीनी हकीकत है, कुछ गांव ऐसे भी है अभी तक रोड नहीं बना है, नहीं वहाँ बिजली पहुँचा है। बहुत सारा ऐसा गांव है, काम हुआ है मगर घुसखोरी ज़्यादा है। आपस में लड़ने के चलते हुआ यहाँ के लोग ललटेन निकल रहा और काम हुआ है। अभी हम यहाँ से 4 लाइन बन गया। पटना जाने में 6 घंटा लगता था, अभी हम आरा जाते हैं 1 घंटा में आरा पहुँच जा रहे हैं। 2 घंटा 2.5 घंटा में पटना पहुँच जा रहे हैं। काम ही नहीं हुआ है, लोग नहीं रहे। 4 लाइन बन गया, सीधे ओवरब्रिज बन गया। पहले बना था, नहीं बना था, काम नहीं हुआ है। कैसे बोलो काम नहीं हुआ है? रोड और से काम हो जाएगा थोड़े ही। सब कुछ नहीं हो जाएगा। कौन सी काम लीजिएगा? काम लीजिएगा। रोड बना साल भी नहीं हुआ, पूरा रोड धंस रहा है। पुल कैसा सरकार है भैया? इसका मतलब घोटाला हुआ इसमें ना।
करोड़ों का घोटाला, इंजीनियर घोटाला लेकर पैसा पास किया है ना भैया। समझ रहे हैं और मेरा गारंटी है ना, अभी साल नहीं लगा, मलियाबाग देखिए दिनारा देखिए हर जगह रोड धंस रहा है। चक्कर में 2 नंबर का दर्जा दे रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? 1 नंबर का दर्जा दे रहे हैं। तो घूमते हैं, नीतीश नहीं किए हैं। क्या बोलिए? पहले के जमाने में 5 बजे आदमी बंद हो जाता, रोड बंद हो जाता था। अभी रात भर आदमी घूमते हैं, को नहीं किए हैं। क्या होता था उस समय, बताइए कि चोरी होता था, मारा पीटी होता था, लूटा पीटी होता था। अब लूटा पीटी हो रहे है, जब मर्जी तब गाड़ी खोला चलते बना। बे नीतीशे के जमाना है, ये रोड बन गया नीतीशे के जमाना में, बिजली आ गया नीतीशे के जमाना में। जीतने के कारण ये बताइए कि 5 से पहले यहाँ पर क्या लोग बाहर में रात में नहीं निकल पाते थे? नहीं क्या स्थिति थी? और लूट मार था, चोरी पार्टी था, और यही था। चलिए, जैसा कि आप सभी ने देखा, हम सभी फिलहाल दिनारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं और यहाँ पे युवाओं के साथ लेकर बुजुर्गों और सभी से बातचीत किए। जो भी निष्कर्ष निकला वो आप सभी के सामने है। अन्य विधानसभाओं का हाल जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।